सपा से निष्कासित किए गए राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर रामगोपाल यादव की पार्टी में वापसी हो गई है। उन्हें पार्टी में पुराने सभी पद वापस दिए गए हैं। निलंबन रद्द होने के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की उन पर हमेशा कृपा रही है और अब आने वाला विधानसभा चुनाव सभी के सहयोग से लड़ा जाएगा। अमित शाह ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में परिवर्तन यात्रा के तहत जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष को नोटबंदी मौका लग रहा है, जनता के बीच जाने पर पता लगेगा। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने प्रदेश को एम्स दिया, रेलवे को 60,000 करोड़ रुपए दिए, फिर भी विकास में यूपी क्यों पिछड़ गया, ये सोचने वाली बात है। नोटबंदी पर शाह ने कहा कि नोट बंद होने से आतंकवादी गरीब हो गए हैं और कश्मीर में भी हिंसक घटनाओं पर लगाम लगी है। अमित शाह ने शिवपाल यादव पर कमेंट करते हुए कहा कि यूपी में चाचा भूमाफियाओं को संरक्षण देते हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था को सरकार ने बिगाड़ा है। यूपी में रोजगार को लेकर शाह ने कहा कि युवकों के पलायन के लिए सपा बसपा जिम्मेदार है। मोदी सरकार यूपी में रोजगार पैदा करना चाहती है। यूपी के राज्यपाल राम नाईक दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने मथुरा पहुंचे, जहां राज्यपाल राम नाईक ने यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को संबोधित किया। राज्यपाल राम नाईक ने नोटबंदी के फैसले पर विवादित बयान देते हुए कहा कि कुछ कड़े फैसले अचानक लिए जाने से तकलीफ जरूर होती है, जैसे प्रसव पीड़ा के दौरान तकलीफ होती है, लेकिन बाद में जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी मिलती है। कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव के बेटे के तिलक समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मंत्री के बेटे के कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव ने भी शिरकत की। इस दौरान नोटबंदी के सवाल पर मुलायम ने कहा कि मैं नोटबंदी पर संसद में बोलूंगा, वहां सुन लेना। हरदोई में एटीएम में नोट भरने वाली एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के 2 कर्मचारी 1 करोड़ 22 लाख रुपए के पुराने नोटों के साथ फरार हो गए। दरअसल पीएम ने जैसे ही नोटों पर पाबंदी की घोषणा की तो कंपनी ने कर्मचारियों को एटीएम से पुराने नोट निकालकर नए नोट भरने के लिए कहा था। संभल में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां अज्ञात आरोपी ने मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल मासूम पिछले कुछ दिनों से घर से गायब था। नोटबंदी के साइड इफेक्ट लगातार सामने आ रहे हैं। नया मामला सामने आया है लखीमपुर खीरी से, जहां के कुवारापुर गांव के रहने वाले किसान जोगिंदर सिंह की मौत के बाद कफन नोटबंदी के चलते उधार लिया गया है। प्रतापगढ़ के कैमा गांव में शादी का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान के पति ने अपने साथियों के साथ घर के बाहर से निकल रही बारात पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें मौके पर ही 2 मासूम बच्चों के साथ 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। फतेहपुर में एक दबंग ने गांव की लड़की के साथ रेप किया। रेप के बाद पीड़ित लड़की गर्भवती हुई तो उसके पिता को इस घटना का पता चला। पिता पीड़ित लड़की को इलाज के लिए घर से लेकर निकला और गंगा में डुबाकर उसे मारने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर में अपने हाथों में मेहंदी लगवाकर शादी रचाने की खुशी उस वक्त गायब हो गई जब बैंक में नोट बदलने गया युवक के 3 दिन बाद भी 10,000 रुपए नहीं बदले, जिसके बाद दूल्हे को अपना मायूस चेहरा लेकर गांव वापस लौटना पड़ा। सहारनपुर के थाना मंडी इलाके के मछियारा मोहल्ले में पैसों के अभाव में एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की पत्नी कई दिनों से अपने बीमार पति के इलाज के लिए बैंकों में पैसा बदलवाने के लिए चक्कर काट रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।